आप सभी बच्चों का वर्ग 9 की संस्कृत कक्षा में स्वागत है। कल हम लोगों का प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया और मैंने सहार्थे तृतीया सूत्र भी पढ़ाया और फिर क्वेश्चन बनाया। लगातार 2 व्याकरण के, एक प्रत्यय का अनियर और फिर सहार्थे तृतीया पढ़ाया है, उसके बाद क्वेश्चन कराया है। अब हम लोग का फिर एक अगला चैप्टर आ गया, भ्रांतो बाला। क्या? भ्रांतः बाला। भ्रांतः मतलब होता है भटका हुआ, मतलब अपने रास्ते से विमुख, दिग्भ्रमित। तो भ्रांता बाला मतलब भटका हुआ बच्चा। यह चैप्टर जो है वो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से यह कहानी संकलित है। यह लौकिक रचना है, मतलब आज का आधुनिक काल की रचना है। इसमें ऐसा है कि एक ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने में मन नहीं, अध्ययन में उसका मन नहीं लगता है, वह खेल कूद में अधिक समय व्यतीत करना चाहता है। अब इसके लिए वो स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाने के समय इधर उधर भटकता रहता है। अंत में एक दिन स्कूल जाने के समय में वो सभी साथियों को बोला, लेकिन कोई उसके साथ नहीं खेला। तो उसने सोचा कि ठीक है, इन लोगों को अपना पढ़ने दो, ये बेचारे हैं किताब में खुरधर में पड़े रहेंगे, हम चलते हैं अपना मन बहलाने के लिए। और वो बगीचे में जाता है, वहां वो पशु पक्षियों का आह्वान करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं आता है। वह बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता। अंत में वह बहुत निराश हो जाता है और उसे पश्चाताप होता है। लेकिन इसी कारण उसको ज्ञान आ जाती है कि संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, केवल मैं ऐसा हूं जो बिना किसी काम के इधर उधर भटकता रहता हूं। अंत में वह निश्चय करता है कि मैं भी अब बिना मतलब का इधर उधर घूमूंगा नहीं, आज से मैं अपना काम निश्चय करूंगा। और उसने वाकई जब उसने पढ़ाई शुरू की तो सभी अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया। अब हम लोग यही कहानी है, भ्रांता बाला मतलब घुमा हुआ, मतलब भटका हुआ लड़का। वैसे भी एक कहानी हमारे समाज में प्रचलित है, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यही इस लड़का का गुण है, यानी वास्तव में यह लड़का एक तरह से नायक है कहानी का, क्योंकि वह सुबह में तो भटका है लेकिन शाम में वापस आ गया है, बहुत कुछ किया है। अब किताब से हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे। क्योंकि हमको रीडिंग संस्कृत आपको बोलने आना चाहिए, इसलिए किताब देखकर ही पढ़ूंगा। तो बाला भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। भटका हुआ कोई बच्चा स्कूल जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया, किंतु तेन सह के लिए भी कालम छेत्तुम तदा को अपि न पयास्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय को व्यतीत करने के लिए उस समय कोई भी उसके मित्रों में उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाना बभूव। यतः मतलब क्योंकि वे लोग, कौन? उसके मित्र जो उसके साथ खेलने नहीं गए, उनके बारे में यह वाक्य है। क्योंकि वे सभी पहले के दिन, मतलब आज से पहले पढ़ाए हुए पाठों को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता में थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके सभी मित्र जो थे वो गृह कार्य कर रहे थे, शिक्षकों के द्वारा दिया हुआ गृह कार्य करके समाप्त करके उनको स्कूल जाना था और वो जल्दीबाजी में थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकाकी किमपि उदानम प्रविवेश। तंद्रा निद्रा के बाद जो न हम सोए हुए रहते हैं न जगे रहते हैं, और हमारा जो ज्ञान बोध है वो शून्य रहता है, उसी अवस्था को तंद्रा कहते हैं। निद्रा के बाद की स्थिति, लेकिन हम जगे भी नहीं रहते हैं, हमारा 10 इंद्रियां काम नहीं कर रही होती है, उसी को तंद्रा कहते हैं। तो उस समय तंद्रालु मतलब तंद्रा में स्थित वह लड़का लज्जा से अपने मित्रों के आंखों से बचते हुए अकेले किसी उद्यान में प्रवेश कर गया।
यानी हमारे दोस्त देखे भी नहीं और चुपके से स्कूल नहीं जाकर वो कहाँ गया, एक बगीचे में चला गया। सचिंतया मास विरमंतु एते पराका पुस्तक दासा, उसने सोचा इन पुस्तक के कीड़ों को, इन पुस्तक के दासों को, बेचारों को रहने दीजिए। अहम पुनः आत्मानम विनोदयिष्यामि, लेकिन मैं अपने आप को प्रसन्न करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, भले ही इसके लिए शिक्षक महोदय का क्रोधित चेहरा ही क्यों न देखना पड़े। संतु एते निष्कुटवासिना एवं प्राणिना मम वयस्या इति, इस समय इस बगीचे में और पेड़ों पर रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र क्यों न बने। बस एक पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, एक पैराग्राफ हम लोग अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।